हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमारा नया लेसन आने वाला है इसके बाद, और आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन से चलेगी, जिसमें 131 नंबर का क्वेश्चन है। और आज की वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इससे बाद में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे बहुत ही जबरदस्त खतरनाक अंदाज में। और आज की वीडियो के जबरदस्त सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, क्योंकि आपको ये जबरदस्त सॉल्यूशन फिर आपको नहीं मिलेंगे और इस तरह के सॉल्यूशन आपको कभी भी नहीं दिखेंगे। तो आज की वीडियो को देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 131, संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात 1:2 है। देखिए, ये संपूर्ण पृथ्वी हो गई हमारी ऐसे, और यह दो गोलार्धों में बटी होती है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल और जल, स्थल व जल का अनुपात 1:2 है। देखिए, इक्वल टू इक्वल, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा और बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। देखिए, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, नॉर्थ पोल इंग्लिश में लिख देंगे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो जाएगा, शॉर्ट में लिखा मैंने। और स्थल और जल का संपूर्ण पृथ्वी पर टोटल अनुपातिक योग हो गया 2 और 1 जोड़ेंगे 3, टोटल हो गया 3। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2 और 3 था, ये उत्तरी गोलार्ध में 2, 3 था, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का अनुपात बताना हमें, स्थल और जल का अनुपात बताना है हमें। चलिए देख लीजिए। देखो, जब यह संपूर्ण पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, तो इसका संपूर्ण अनुपातिक भी 2 भागों में बराबर बराबर बट जाएगा, क्योंकि यह भी 2 बराबर गोलार्धों में बटी हुई है। तो 3 का आधा 1.5 तो यहां पर होगा इसमें, और 3 का आधा 1.5 इधर होगा। क्लियर? अब इक्वल टू इक्वल करेंगे, इसका जो ये मान है इस 2, 3 के रेशो के बराबर है, इक्वल टू इक्वल। तो 5 से बात करेंगे, 0.5 × 15, 0.3 बार घटा। अब गुणा करेंगे इसमें, 0.3 दूनी 6 और 0.3 3 9, ये हो गया। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का रेशो 0.6 0.9 है इसके अकॉर्डिंग। अब देखेंगे, स्थल में से स्थल घटाएंगे, 1 में से 0.6 घटाएंगे 0.4 बचेगा, और 2 में से 0.9 घटाएंगे 1.1 बचेगा। अब देखिए, इसको हटा दीजिए, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 1 अंक ये हटाया, 1 ये हटा दिया, तो कितना हो गया 4:11, 4:11। अब इसको भी अगर दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 2, 3 दूनी 6, 3 3 यही आ जाएगा 2:3 और 4:11। तो ये आ गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध का जो स्थल और जल का अनुपात है वह 4:11 है। बिल्कुल खतरनाक और आसान, बिल्कुल धमाकेदार। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, 4:11। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का अनुपात है 4:11, ये होगा 4:11। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। एक सिपाही और एक चोर का पीछा करना शुरू करता है। देखिए, यहां पर सिपाही हो गया, यहां पर थीप यानी कि चोर। जब चोर 10 कदम चलता है, देखिए चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम, देखिए सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। तो बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है, बराबर में मान उल्टा हो जाता है। सिपाही का 7 इधर मल्टीपल करेंगे और चोर का 5 के इधर मल्टीपल करेंगे, ऐसे। तो 8 × 3 = 56 हो जाएगा ये, और 10 × 5 = 50। अब सिंपल भाषा में इसको हल करेंगे तो सिपाही और चोर की चालों का अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 28, 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो 28 25 का रेशो होगा, उनकी चालों का अनुपात 28 25। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए, बहुत इजी और आसान आपके सामने फिनिश कर देने वाला तरीका, बिल्कुल इजी और धमाकेदार खतरनाक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 133, देखो, लड़के और लड़कियों के एक समूह में से 15 लड़कियों के एक समूह छोड़कर चले जाने के बाद लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता है।
देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, इधर लड़कों का समूह लिखेंगे और बटे में लड़कियों का समूह। अब देखो लड़कियों में से 15 लड़की समूह को छोड़कर चली गई, इनमें से लड़कियों में से 15 चली गई, तब नया अनुपात हो जाता है 2:1। देखिए पहली कंडीशन क्लियर है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है ये। इसके बाद में जब 45 लड़के भी समूह छोड़कर चले गए, अब देखो 45 लड़के भी समूह छोड़कर, अब बॉयज में से 45 लड़के चले गए तो लड़कियां गर्ल्स -15 जो कि तू है वही, तो यह अनुपात 1:5 हो जाता है। तो आरंभ में लड़की समूह में कितनी थी, यानी कि आरंभ में लड़कियों की संख्या बतानी है समूह में कितनी थी। अब देखो मुझे मालूम है यहां पर गर्ल -15, ये वाला सेम डिजिट यहां पर भी है सेम, तो हम क्या करेंगे इसकी एंट्री यहां पर पुट कर लेंगे। देखिए b कम b बराबर ऐसे, ये इधर ले जाएंगे और ये इधर ले जाएंगे, b/2, b कम b और 2 नीचे और ये इधर बराबर g-15। तो मैंने यहाँ पर g-15 की वैल्यू बना ली, इसका मतलब हो गया b/2। अब यहाँ पर मैं b/2 लिखूंगा और बस क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए b-45 बटे में यहाँ पर b/2 ऊपर पहुँच जाएगा, ये वाली इसकी वैल्यू यहाँ पर भर दी ये वाली, और बराबर 1/5। बस यहाँ से हल करेंगे इसको। देखो 2 पंजे 10b -5 दूनी 10 की गुणा 45 में करेंगे, माइनस हो जाएगा 450 और बराबर b। अब देखिए b इधर के आगे घटेगा, 9b बराबर इधर हो जाएगा प्लस का 450, तो 9 पंजे 45, तो यहाँ से b का मान आ गया 50, यानी कि लड़कों की संख्या थी 50। हमें निकालनी है लड़कियों की संख्या, लड़की कितनी थी आरंभ में। अब देखो यहाँ पर एंट्री निकाल भर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लड़कों की संख्या 50 को 2 से भाग करेंगे 25 बराबर g-15 इधर आकर घट जाएगी, प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगा इधर आकर, और बराबर गर्ल्स, तो गर्ल्स थी 40, 25-15 हो गया 40, तो लड़कियों की संख्या थी 40, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी। अब नया क्वेश्चन देखेंगे। किसी परीक्षा में नितिन भाटी ने 5 प्रश्न पत्र लिखे, सभी का पूर्णांक समान है तथा प्राप्तांक 6, 7, 8, 9 और 10 के अनुपात में है, तो सभी को मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए। अब देखिए सभी को मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए। अब टोटल हमारा कितना हो, सभी का पूर्णांक समान है। देखिए प्रत्येक जो पेपर था वह 100 नंबर का था, क्योंकि परसेंट की बात चल रही है, तो 5 के 5 विषय 500 नंबर के हो गए, तो 500 का 60% अंक कितने हो गए, परसेंट से मैंने 2 जीरो 60 बन जाए 300 अंक हो गए। अब ये 300 अंक जो हुए हैं ये हमारे इन प्राप्तांकों के अनुपात के योग के बराबर है, इनका योग हो जाएगा हमारा 40। अब उसने पूछा है ऐसे कितने प्रश्न पत्र है जिनमें 50% से अधिक अंक मिले हैं, तो देखो यहां से मालूम हो जाएगा। क्या करेंगे यहां पर, पहले की कंडीशन निकालेंगे, 300 बराबर है इन टोटल 40 के, तो पहले प्रश्न पत्र में पता करेंगे कितना बैठता है। 6 के गुणा करेंगे, 0 से 0 काटा मैंने, 2 दूनी 4, 2 से 15 बार, और 2 3 6, 15 3 45। देखिए 45 बैठता है। 100 के अकॉर्डिंग 45% होता है, क्योंकि मैंने 100 मान गई तो 500 टोटल पूर्णांक बनाया है, तो 100 के अकॉर्डिंग 45% है, और पूछा है 50% से अधिक, तो अब हम दूसरे को लेंगे तो 50 से कम है ना, तो वही 40 बराबर 300 गुणा 7 करेंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 से 15, 15 सत्ते 105 बटे में 2, 52.5।
तो ये हो गया 50% से ज़्यादा। देखिए जब 7 50% से ज़्यादा है तो ये वाला भी ज़्यादा है, ये भी। कितने से प्रश्न पत्र हैं जिनमें 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं? तो 1 2 3 4 प्रश्न पत्र है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। तो 4 प्रश्न पत्र है जिनमें 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 135। केक की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और केक 3 भागों में टूट गया जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। देखिए 9:2:1, 9:2:1। तो 9 2 11 और 1 12, 12 का वर्ग करेंगे 144। क्लियर हो गए यहां लो। यदि केक 7 3 2, अब यहां इनका वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 81, 4 85 86, ये आ गया 86। यदि केक 7 3 2 के अनुपात में 7 3 2 के अनुपात में टूटता है तो 48 रुपए की हानि होती है। अब देखिए 7 3 10 2 12, 12 का वर्ग वही होगा। अब इसको करेंगे 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। तो जोड़ेंगे कितना हो गया? 49 50 53 53 और 9 62, 53 और 9 62, ये हो गया 62। तो यहां दोनों का अंतर कितना होगा? दोनों का अंतर हो गया 24। देखिए दोनों का अंतर 24। यहां अतिरिक्त है इतने रुपए की हानि होती है, 48 की हानि होती है, यहां पर 24 की हानि होती है। तो 24 दूनी 48, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 2। पूछा है तो केक की वास्तविक कीमत 2 की गुणा करेंगे इसमें 144 में। तो 144 दूनी 288 आ जाएगी केक की वास्तविक कीमत। ये रहा 144 दूनी 288, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी जबरदस्त क्वेश्चन होगा। एक प्लेट 4 बराबर भागों में टूट जाता है। देखिए 4 भागों में टूट जाता है। कैसे? 4 भाग है उसके, 4 बराबर भागों में ऐसे। प्लेट की कीमत इसके वजन के घन, इसके वजन का घन करेंगे, 4 का घन 64, सीधे अनुक्रमानुपाती है। यदि प्लेट को तोड़ने के बाद, अब देखिए 4 बराबर भाग करेंगे, ये हमें 1 का घन करेंगे, जैसे इसका घन करा, 1 का घन 1 का घन 1 का घन, जोड़ेंगे 1 का घन 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 4 बार इनका योग आया 4। तो देखिए उसे यदि प्लेट को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ होता है तो लाभ परसेंट या नुकसान परसेंट बताना। देखिए 64 से 4, 64 से 4। अब देखिए कितने का अंतर हो गया इसमें? 60 का अंतर हो गया। कितने पर हो गया? 64 पर। ये हो गया 64 पर 60 का अंतर, क्योंकि 64 में से 4 घटाएंगे, अंतर आ गया 60। तो 64 पर 60 का अंतर। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसे हल करेंगे, देखो ये होगा 4 तक, 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, और 4 चौक 16, 4 से 25, 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30, 7 37 बटे में 4, 4 नम 36, 1 हो गए 15, 4 12, 93 पॉइंट कुछ है, जो कि ऑप्शन सी में हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 93.75%। बहुत ही धागड़ और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 137। देखो क्वेश्चन नंबर 137 बड़ा ही जबरदस्त और दमदार तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो एक टीवी के टूटने पर उसके वर्ग का अनुपात 1 2 3 4। देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, 1 और 2 3 3 6 4 10।
अब 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाता है। तो टीवी की कीमत है टुकड़ों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखिए टुकड़ों का वर्ग करेंगे 10 का वर्ग 100, तो टीवी के टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हो जाता है। अब नुकसान भी वर्ग के अनुपात में देखेंगे कितने का नुकसान हुआ। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 25, 5 30, 30 का नुकसान हुआ है। तो कितना बचा है 70 और इधर हमारा 700 का, यानी कि 70 का नुकसान हुआ, इधर हमारा 700 का नुकसान हुआ। तो उसकी मूल कीमत पूछी है, मूल कीमत उसकी ये वाली थी। देखो इनका वर्ग करने पर इतना रह गया, तो बीच का जो अंतर है वह नुकसान का है, ये वाला 70 बराबर 700 के मूल कीमत पूछी है 100 से गुणा करेंगे। 70 दाम 700, 100 दाम 1000, मूल कीमत थी उसकी 1000 रुपया। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई करा दिया है, बहुत अच्छे सॉल्यूशन है, ये सीख लेना। अब देखिए नया क्वेश्चन 138, 1400 रुपये की धनराशि को ABC में बांटा गया है ऐसे ऐसे 3-4 के अनुपात में। तो लिख लेंगे 1400 रुपये की धनराशि को बांटा गया ABC और D। AB को 3-4 के रेशो में, फिर BC को 3-4 के रेशो में, फिर C व D को 3 और 4 के रेशो में धन बांटा गया। देखो इसके सामने की एंट्री 4 से भरेंगे, 4 से, इसके सामने की एंट्री 4 और इधर की एंट्री 3, इसकी 3 और 3, ऐसे आसान करेंगे इसको। अब देखिए गुणा करेंगे, 3 × 9 = 27, 4 × 12 = 36, 4 × 16 = 48, 4 × 16 = 64। सभी को जोड़ेंगे 175 आता है, अगर सभी को जोड़ेंगे 175। तो हमसे पूछा है सी का हिस्सा, सी हमारा 48 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 48 की गुणा करेंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं। 25 × 7 = 175, 25 × 5 = 125, 6 × 150, 7 × 8 = 56, तो 8 × 48 सी का हिस्सा आ जाएगा। 8 × 8 = 64, 4 देखिए 4 आता है, इकाई अंक ये रहा और कहीं भी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी 384। तो इनकी गुणा 384 हो जाएगी। तो बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 139, देखिए बहुत ही दमदार और खतरनाक तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए कैसे होता है। x a के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, x बराबर k कांस्टेंट लेंगे, a के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और बटे में लिखेंगे b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें ऐसे। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया है इससे पहली वीडियो में, तो इसी टाइप से था। तो देखिए आप बहुत ही इजी और आसान है। जहां पर a 27 b 3 है और x 54 है, तो यहां पर x की वैल्यू भरेंगे 54 बराबर k कांस्टेंट। a² 27 का वर्ग 729 और b 3 है, 3 का घन 27। तो 27 से 729 27 बार कट गया और 27 दूनी 54, तो मीन्स k का मान आ गया 2। देखिए k का मान 2 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। यदि x बराबर 54 है, हाँ ये x बराबर 54 हो गया। यदि a बराबर 21, 81 और b बराबर 27 है, तो x का मान बताए। देखिए इस बार x का मान पूछा है, k का मान 2 भरेंगे देखो, और a² a है हमारा 81 गुणा 81 और b का घन भी है 27 गुणा 27, 3 बार लिखेंगे। ये 9 नम्मा 81, 9 3 27 और 9 3 27, 9 नम्मा 81। क्लियर हुआ। 3 3 9 से 9 कटा, 9 3 27, 3 बार, तो 2/3 x का मान आ गया है। देखिए x का मान आ गया 2/3। जबरदस्त सॉल्यूशन ये रहा। सिंपल से तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया जाता है। ये रहा इक्वल टू इक्वल फॉर्म। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
140। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है। एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। शेष पिज्जा का भाग बताए। तो शेष बराबर शेष का लास्ट किया जाएगा। शेष बराबर शेष, शेष बचाना है मुझे। 8 में से 3 खा गई तो 5/8 बचा। फिर उसी का शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाया तो 7/10 भाग बचा। फिर उस बचे हुए का 4/7 भाग खाया तो 7 में से 4 घटाएंगे 3/7 भाग बचा। तो बस शेष बचा हुआ हिस्सा आ रहा है, ये शेष ही आ जाएगा। चलिए 5 दूनी 10 हल कर लेते हैं। 7 से 7 काटा, 3 ऊपर रहा और 8 दूनी 16 नीचे। तो 3/16 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ये रहा जबरदस्त खतरनाक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 144, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन। 3 भाई किसी समय पर उनमें से 2 की आयु का योग। 3 भाई है ए, बी और सी। किसी समय पर 2 की आयु का योग 4 वर्ष और अन्य 2 की आयु का योग 6 और 2 की आयु का योग 8 वर्ष है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाई की आयु का अंतर बताना। तो इनमें से 2 की आयु का योग करके बताया गया है। तो ये 2 बार आ जाएंगे। जैसे a प्लस बी की आयु का योग 4 वर्ष, b प्लस सी की आयु का योग 6 वर्ष, c जमा a की आयु का योग 8 वर्ष। ऐसे बताया है इसने। ये 3 भाई है a b c। तो ये 2 बार आ गया। a जमा b जमा c कॉमन आ गया, बराबर हो गया 8 10 8 18। तो 2 से काटेंगे 2 9 18। a जमा b जमा c तीनों की आयु का योग ओरिजिनल 9 वर्ष है। अब देखिए यहां पर 9 में से a जमा b का 4 घटा देंगे तो c का मान आ जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 9 में से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा। a का मान 3, 9 में से 6 घटाएंगे और b का आ जाएगा 9 में से 8 घटाएंगे, यानी तीनों के योग में से दोनों का योग घटाएंगे 1। अब इसमें पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे भाई की आयु में अंतर। सबसे बड़ा ये है 5 और सबसे छोटा है 1। तो इन दोनों की आयु में अंतर हो गया 4 वर्ष का अंतर हो गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। दी गई संख्याओं के बीच मध्यानुपात बताना। तो देखिए मध्यानुपात बताने के लिए अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों संख्या लिखी जाएगी। 15 जमा रूट 200 को कैसे लिख सकते हैं, 10 रूट 2 ऐसे, गुणा 27 माइनस इसे लिख सकते हैं 9, मतलब इसके फैक्टर करेंगे ऐसे 8 8 64 और 8 एकम 8, 81 गुणा 8 लिख सकते हैं इसके फैक्टर करके। 81 का वर्गमूल 9 रूट 8 ऐसे लिख सकते हैं इनको। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 5 कॉमन आ गया यहाँ पर, 5 3 15 जमा 5 दूनी 10 2 रूट 2 गुणा यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, 3 नम नहीं 9 आ जाएगा, 9 3 27 माइनस 9 से 9 कटा और रूट 8 को कैसे लिखा जाएगा, 2 रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 रूट 2 क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। 9 पंजे 45 तो अलग लिख लिया मैंने और ये वर्गांतर हो गया, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, सेम संख्या है प्लस माइनस में। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा माइनस रूट 2 2 की गुणा करेंगे 4 और रूट 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब कितना लिखेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे 45 गुणा 9 में से 8 घटाया 1 तो इसे लिख लेंगे 9 पंजे 45 होता है ये। तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, रूट 5 रह जाएगा अंदर। तो 3 रूट 5 आ जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। तो लीजिए आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर भी आज समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन, राहुल तेवतिया सर की बुक का ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। इसके बाद हमारा नया टॉपिक चलेगा बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ।